नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। भविष्य में देश में मेडिकल शिक्षा की दिशा और दशा को नियंत्रित करने वाले राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन NMC विधेयक पर संसद ने मुहर लगा दी है। राज्यसभा पिछले हफ्ते ही इस विधेयक पर मुहर लगा चुकी है। तो वहीं कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक के वॉकआउट के बीच सोमवार को लोकसभा ने भी इस पर मुहर लगा दी है। NMC फिलहाल देश में मेडिकल शिक्षा को नियंत्रित कर रहे बोर्ड ऑफ गवर्नर यानी कि BOG की जगह लेना है। पिछले साल सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी और मेडिकल शिक्षा के विस्तार में रोड़ा बन चुकी भारतीय चिकित्सा परिषद MCI को निलंबित कर BOG का गठन किया था। इस विधेयक में कानून बन जाने के बाद चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाएगा। लोकसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने विधेयक के प्रावधानों को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए गए सवाल या यूं कहे कि उठाए गए मुद्दों का विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि NMC देश में मेडिकल के छात्रों और डॉक्टर की सभी हितों का संरक्षण और संवर्धन करेगा। इससे देश के मेडिकल कॉलेजों और वहां के छात्रों की कमी दूर करने में भी सफलता मिलेगी। हर्षवर्धन ने बताया कि पिछले 5 साल में सरकार के प्रयासों से MBBS की लगभग 35,000 और PG की 17,000 सीटें बढ़ाई जा चुकी है। देश में एम्स समेत सभी मेडिकल कॉलेजों में MBBS में नामांकन सिर्फ एक परीक्षा जिसका नाम NIIT रखा गया है। निजी मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटों को अनियंत्रित छोड़ने से मनमानी फीस वसूले जाने की आशंका को खारिज करते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि देश में MBBS की मौजूदा लगभग 80,000 सीटों में से लगभग 60,000 सीटों पर फीस सरकार की ओर से निर्धारित की जाएगी। उन्होंने बताया कि लगभग 80,000 सीटों में आधी सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों की है जिनकी फीस बहुत कम होती है। वहीं बाकी बची लगभग 40% सीटों में 20,000 के लिए सिर्फ फीस निर्धारण सरकार करेगी। यही नहीं, यदि राज्य सरकार चाहे तो निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए छोड़ी गई 25% सीटों पर फीस को नियंत्रण कर सकती है और इसके लिए मेडिकल कॉलेजों के साथ समझौता भी कर सकती है। MBBS पास करने के बाद छात्रों को मेडिकल की प्रैक्टिस करने के लिए एग्जिट परीक्षा देनी होगी। इस एग्जिट परीक्षा को लेकर सांसदों के गलतफहमी को दूर करते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि इस परीक्षा के बाद डॉक्टरों को कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। इसमें आने वाले अंक के आधार पर उनका नामांकन PG में हो जाएगा। PG के लिए अलग से होने वाली NIIT की परीक्षा स्वतः खत्म हो जाएगी। एग्जिट परीक्षा के पास होने वाले छात्रों को प्रैक्टिस करने का अधिकार मिल जाएगा। इसमें फेल होने वाले छात्रों को अगले साल दोबारा यह परीक्षा देने का भी मौका मिलेगा। यही नहीं, परीक्षा में अपना रैंक सुधारने की इच्छा रखने वाले छात्र को दोबारा यह परीक्षा दे सकते हैं। विदेशों में पढ़ाई कर आने वाले MBBS के छात्र को भी भारत में प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग से परीक्षा नहीं देनी होगी बल्कि एग्जिट परीक्षा को ही क्लियर करना होगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।